अब से 2400 साल पहले, करीब 350 BC में, एक फिलोसोफर था जिसका नाम था एरिस्टोटल। उसे मैं प्यार से आरी बुलाऊंगा, ठीक है। आरी ने ऐसी एक फिलोसफी दी जिसने भाई काया पलट कर रखी, एंड उस फिलोसफी का नाम था रेटोरिक। ये रेटोरिक बकवास क्या है? रेटोरिक बेसिकली कहता है कि ये एक ऐसे गुण हैं जो कि एक बंदे के अंदर आ गए तो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर लेगा, किसी को भी परसुएड कर लेगा, किसी को भी मना लेगा कुछ करने के लिए। ये वही स्किल है जो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम भाई हर चलती फिरती बंदी को पिटा सको, पर तुम्हें ये नहीं पता कि जो तुम कर रहे हो रिज नहीं है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। नाउ मेरे प्यारे आरी बाबू ने इस रेटोरिक को एक लव ट्राइंगल में बनाकर रखा और कहा कि ये जो लव ट्राइंगल है, इसमें जो सबसे ऊपर आ रहा है ईथोस, लोगोस और यहाँ पर तुम्हारा पैथोस, अगर ये किसी बंदे के अंदर है तो तुम बन सकते हो द गीगा चैट। ना ये जो रेटोरिक का लव ट्रायंगल दिया मेरे आरी बाबू ने, ये काफी सारी एड कंपनियां अपने एड्स में यूज करती हैं एंड इन्हीं का यूज करके अपने एड्स को बेटर बनाती हैं। जैसा कि तुम देखोगे केलॉग्स का एड या फिर किसी टूथपेस्ट वगैरह का एड, तो उसमें कहेंगे इसमें है कुपोषण, इसमें मिलेंगी 2 रोटियों की शक्ति, ये आपके बच्चे को रखे स्वस्थ और स्वादिष्ट। केलॉग्स चोकोस में छुपे हैं रोटी जैसे कई गुण, मतलब चॉकलेटी टेस्ट के साथ पोषण भी कुछ मिला नहीं। अब इन एड्स में एक सेंस ऑफ हेल्थफुलनेस प्रोपेगेट होता है, ब्राइट कलर्स का, मैस्कॉट्स का यूज करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये बहुत हेल्दी है, जैसे कि ये बहुत ही अपीलिंग लगे लोगों को। पर इसमें एंड्रू टेट अपने बयानों के लिए और काफी ज्यादा पोलराइजिंग व्यू पॉइंट्स के लिए जाना जाता है ऑन द टॉपिक्स लाइक मैस्कुलिनिटी, सक्सेस और रिलेशनशिप। For a man is harder than life for a woman. We need to have a lot of shit to be an important man. To be a woman, you need makeup. इसकी जो स्पीचेस होती हैं काफी ज्यादा डायरेक्ट होती हैं विद स्ट्रैटेजीज विद रेटोरिक इन इट, and these strategies are used by him to provoke people and challenge his audience. Now वो emotions का use करेगा, बहुत ही ज़्यादा strong language, vulgar words का use करेगा जिससे कि अपना point रख सके। Action is doing something. If you feel depressed, gee, you're gonna spill my fucking coffee and you're ruining my taste speech. Piss off. इसके अलावा बहुत ही क्लियर इमेजिनेशन रखेगा वो, जिससे कि सामने वाले बंदे को क्लियरली समझ आ सके भाई क्या कहना चाह रहे हो। वो ऐसी एनालॉजीज का यूज करेगा जिसमें वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लगे, एकदम शक्तिमान की तरह साउंड करे। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। एकदम मार्वल की पिक्चरों में जैसे सुपर हीरो लगते हैं वैसा होगा। एंड्रू टेट एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बिजनेसमैन है। He exactly knows how to exploit the basic human impulse called exaggeration. Now Andrew Tate would use this rhetorical device of exaggeration to manipulate the insecure people out there. And उन्हीं insecure people को इतना manipulate करेगा कि उन्हें और vulnerable और insecure बना देगा। Now इसी exaggeration का use करके Andrew Tate अपने accomplishments और social status को सामने रखेगा और साथ ही साथ सामने वाले बंदे की जो भी इनसिक्योरिटीज उन्हें पॉइंट आउट करेगा, उन्हें टारगेट करेगा, जिससे कि उसके और उस सामने वाले बंदे के बीच में जो गैप होगा वो बढ़ता जाएगा। Because I am the most perspicacious, compendious, top G, top striker. I've seen all of this coming. I've prepared for all of it. Nothing can happen on the planet that doesn't make me richer. Back where you fucking started, Wagey. Someone has to fucking flip the burgers, dumbass. ऐसा पावर डायनेमिक खड़ा कर देगा जिससे कि सामने वाला बंदा एंड्रू टेट को अपना भगवान और टॉप जी मानेगा और अपने आप को इंफीरियर और रिलायंट ऑन एंड्रू टेट बना देगा। नाउ ये एग्जैजरेशन ये बंदा यूज करता है टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फक्स एंड मेक मनी ओवर देम। तुम्हें क्या लगता है एंड्रू टेट भगवान है, वो इनसिक्योर नहीं है? Okay, well, first things first. I'm bald by choice. I shave my head twice a week. I could have as much hair as you. Look at the top of his head. He is insecure as fuck. लेकिन उसे आता है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी को कैसे हाइड करे, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है, इसलिए ही वो अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को रोशनी में आने देता है। That I am too brilliant a man, too perfect in every single metric, too big, too strong, too smart. I can fight too well. I'm caramel. I'm beautiful. It would be a shame for me to not service these females. I am a gift to females created by the one above. नार्सिसिस्ट कांस्टेंट नीड में रहते हैं फॉर सोशल वैलिडेशन और तारीफ के लिए। ये चीजें
इनके लिए एक ड्रग या फिर एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम करती हैं, जो कि इन्हें फील करवाती हैं बेटर इनसिक्योरिटीज से अपनी। Andrew, love the content. You're fucking amazing, dude. Like everything that you do, your whole persona, your whole story. I went on my way to do my research just a little bit, not a lot, but नार्सिसिस्ट अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जिससे कि वो बेटर खुद फील कर सकें। बाय प्रोजेक्टिंग दिस असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस, अपने आप को टॉप जी दिखाकर वो इस फीलिंग से बचता है कि वो इनसिक्योर है और वो अपने आप को एक्सपोज होने से बचाता है। नाउ ये बंदा सेलेक्टिवली ऐसे टॉपिक्स को प्रेजेंट करेगा जहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके इंटरेस्ट और इसके व्यू पॉइंट से मैच खाती हो, एंड एट द सेम टाइम उन चीज़ों को इग्नोर करेगा, उन चीज़ों को डिसमिस करेगा जो कि इसे कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। इसने कुछ महीने पहले वुमेन ड्राइवर्स पे एक स्टेटमेंट गई थी कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, ठोक देती हैं, सबसे ज़्यादा मेन से भी ज़्यादा बेकार चलाती हैं, यू नो द मीम्स। बट व्हेन यू एक्चुअली होल्ड अप, मेरे को चश्मा पहन लो। Actually, the men have twice the amount of accidents than that of women. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये जो स्टेटमेंट्स देता है, इसकी स्टेटमेंट्स में कहीं भी कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होता है, एंड ये बनी बनाई एनेक्डोट्स पे अपनी बात रख देता है, एंड उन्हें फिर कह देता है कि ये मेरे एक्सपीरियंस से हैं। ये जो भी बनी बनाई बकचोदी बोलता है इज नॉट बैक्ड बाय एनी एविडेंस, ठीक है। ये अपने पर्सनल एनेक्डोट से ऐसी चीज़ें को, सिनेरियोस को क्रिएट करता है जहाँ पर असली जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में बैठे बैठे लोग हैं जो हजारों घंटे स्पेंड करते हैं टू मेक दीज रिसर्चेस, दे आर नॉट वैलिड। एंड ये अपनी बातों को प्रूव करने के लिए ऐसे शब्दों का यूज करेगा कि ये तो कॉमन सेंस है, बट इट्स एक्चुअली हिज ओपिनियन। अब तुम कहोगे भाई ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तेरे को कुछ नहीं पता। दीज एक्सपीरियंसेस आर नॉट क्लोज टू रियलिटी। ये एक्सपीरियंस इनकरेक्ट होते हैं। पूरे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं जहाँ पे बंदे पूरी रात दिन रिसर्च करते हैं जस्ट टू गेट दीज स्टैट्स, एंड दीज स्टैट्स आर द करेक्ट रियलिटी। इसीलिए विद दीज बायसेस यू कैन नॉट स्कोप द इंटायरिटी ऑफ द सिचुएशन। बच्चे ये बात समझेंगे नहीं। रिगार्डलेस ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस यू नीड टू पुट मोर इम्पोर्टेंस टू साइंटिफिक फैक्ट्स। जब भी कोई सामने वाला बंदा इसको डिफाई करना चाहता है तो एंड्रू सिंस हमारे कॉन्वर्सेशन को डीरेल कर देते हैं, या फिर उस बंदे को भगा देगा या फिर खुद भाग जाएगा। इसकी अंध बकरियों ने ऐसे एंड्रू टेट एको चेम्बर्स बना लिए हैं जहाँ पर एंड्रू टेट की आइडियोलॉजीज को फ्लोट होने देते हैं, और अगर गलती से कोई और ओपिनियन आ जाए तो उसे भाई अपने दिमाग में पत्थर रख के उसे भगा देते हैं। Again, I don't hate Andrew Tate. I fucking love him as a businessman. The dumbest in the whole conversation is his dick-riding audience, जो कि भाई से सिर पे चढ़ा लेते हैं और इसी की बातें बताते हैं, जिनके खुद के ओपिनियंस होते नहीं हैं, इसी की बातें अपने मुंह से दोहराते रहते हैं। और I guess this was it. अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो you know the drill, और तुम्हारे ओपिनियंस मेरे से मैच नहीं खाते तो go hard on me, criticize me, and I know I'm gonna defend my opinions because my opinions are facts. Anyways, see you!